बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो बीए पार्ट 1 या बेटे एडीपी पार्ट 1 की बुक 1 है शॉर्ट स्टोरी और वन एक्ट प्लेज, उसका बेटा हमारा लेक्चर है। और स्टोरी का नाम है द किलर्स, जिसे मशहूर अमेरिकी नावल निगार और अफसाना निगार अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है वो एक मशहूर ज़माना एक नावल निगार और अफसाना निगार हो गुज़रे हैं। उन्होंने अपने तजर्बात, अपने एक्सपीरियंसेस से मटेरियल इकट्ठा करके अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो डेवलप की थी और नावल भी उसी तनाज़र में ही उन्होंने लिखे थे। तो उस दौर में जब 1927 और 1929 में जबकि अमेरिका के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल थी वो ख़राब थी, उस ज़माने में उन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिखी है, इसी चीज़ को रिफ़्लेक्ट करने के लिए कि जुराइम वहाँ पे बहुत कॉमन थे उस ज़माने में, और जो कत्ल व गारत, डकैतियाँ, इस तरह राहज़नी, लूट खसूट, ये मामलात काफ़ी ज़्यादा थे। तो उस मामले को राइटर ने दिखाने के लिए ये स्टोरी जो है वो लिखी है। तो इस कहानी में भी हम ये देखेंगे कि कहानी के अंदर दो किरदार लिए गए हैं जो बदमाश हैं, जो प्रोफेशनल किलर्स हैं। एक का नाम एल है और दूसरे का नाम मैक्स है। ये दोनों कातिल जो हैं ये प्रोफेशनल किलर्स हैं, हाइड किलर्स हैं और गैंगस्टर्स हम कह सकते हैं, हम इनको टारगेट किलर्स कह सकते हैं। तो ये दोनों कातिल जो है ये इस कहानी के अंदर उनको अग्रेसिव एक रवैये में दिखाया गया है। अब ये दोनों कातिल जो हैं जो कि कहानी के मरकज़ी किरदार हैं, एल एंड मैक्स, एल और मैक्स, वो एक छोटा सा लंच रूम है वहाँ पे, हेनरीज़ लंच रूम जिसका नाम है। हेनरीज़ लंच रूम में वो वहाँ पे एक कत्ल या वारदात करने की गर्ज से दाखिल होते हैं। तो वही अंदाज़ जो कातिलों का होता है, जो बदमाशों का होता है, वो एग्रेशन, वो बदतमीज़ी, वो यरगमाल बना लेना, वो मजाक उड़ाना, वो जो कॉमन फ़ीचर होते हैं गैंगस्टर्स के, किलर्स के, प्रोफेशनल किलर्स के, लूट खसूट करने वालों के, वो यहाँ पे इनके किरदार से रिफ़्लेक्ट होते हैं। दोनों कातिल जो हैं वो हेनरी के लंच रूम में दाखिल होते हैं शाम 5 बजे। शाम 5 बजे वो हेनरी के लंच रूम में दाखिल होते हैं और उनका टारगेट है एक शख्स जिसको वो कत्ल करना चाहते हैं, ओल एंडरसन। ये जो ओल एंडरसन है ये एक रिटायर्ड बॉक्सर है, रिटायर्ड बॉक्सर। इसको ये लोग कत्ल करना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ये दोनों कातिल एल और मैक्स ओल एंडरसन को कत्ल क्यों करना चाहते हैं। वजह यह है कि इनकी कुछ ज़ाती दुश्मनी नहीं है ओल एंडरसन के साथ, बल्कि इन दोनों कातिलों ने, एल और मैक्स ने, तो ओल एंडरसन को देखा ही नहीं। इसके बावजूद जब उसको कत्ल करना चाहते हैं, वजह यह है कि ओल एंडरसन ने शायद इनके किसी दोस्त को डबल क्रॉस किया था, चीट किया था, धोखा दिया था, नाराज़ किया था। उसका बदला लेने के लिए ये दोनों कातिल हेनरी के लंच रूम में आए हैं, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो रैकी शायद करते रहे हैं, या उनको ये इतला मिली है कि ओल एंडरसन इस हेनरी के लंच रूम में खाना खाने के लिए आता है। थोड़ा सा तारफ़ आपको हेनरी के लंच रूम का करवाता चलूँ। हेनरी का जो लंच रूम है, यहाँ पे बारबेक्यू टाइप चीज़ें जो हैं वो कस्टमर्स को ऑफ़र की जाती हैं, जैसे उबले हुए आलू, मैश किया हुआ कीमा, इस तरह सूर की रान का गोश्त, जिस तरह हमारे ये बर्गर और शवारमे वगैरह, इस तरह की जो बारबेक्यू टाइप चीज़ें होती हैं वो आमतौर पे यहाँ पे खाने में पेश की जाती हैं। इस हेनरी के लंच रूम के जो स्टाफ मेंबरान है, ये मैंने बॉक्स में इनका लिखा है बेटे। तो उनमें एक जॉर्ज है जो कि काउंटरमैन है, जो काउंटर पे बैठ के ऑर्डर रिसीव करता है और कस्टमर्स को डील करता है। निक जो है वो वेटर है, वो सर्विंग करता है, खाना वगैरह बना हुआ जो है वो उनको पेश कर देता है। टेक अवे की सहूलत भी यहाँ पे है और वहाँ पे बैठ के खाने की सहूलत भी है। एक बावर्ची भी है जिसका नाम सैम है। तो आप हेनरी के जो स्टाफ मेंबरान हैं, हेनरी लंच रूम के जो स्टाफ मेंबरान हैं, आप उससे डियर स्टूडेंट्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटा सा एक सेटअप है। तो ये जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी हेल्पिंग। और वो हेनरी के लंच रूम में जो है वो छोटा सा सेटअप, अपना रोज़गार का सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है। जब ये दोनों कातिल इस
में दाखिल होते हैं न्यूज़ लंच रूम में तो फ़ौरन ही ये इनको यरगमाल बना लेते हैं। ऑल जो है वो एक ज़्यादा ख़तरनाक, अगर आप स्टोरी को टेक्स्ट को बैठे टेक्सचुअल स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे कि एल इज़ मोर डेंजरस दैन मैक्स। तो एल जो है वो निक और सैम को काबू कर लेता है और एक दूसरे कमरे में साथ वाले जो एडजॉइनिंग रूम है, मुल्हिका कमरा है, उसमें ले जाकर उन दोनों को साइड टू साइड बिठा के उनको बांध देता है और उनके मुंह में तौलिया ठोंस देता है। जबकि जॉर्ज जो है उसको काबू कर लेता है मैक्स। मैक्स जो है वो काउंटर पे उसे काबू कर लेता है और उसे कस्टमर्स डील ना करने की हदायत करता है और बल्कि उसे ये भी बताता है कि अगर कस्टमर आए तो आपने उसको ये कहना है कि बावर्ची दस्तयाब नहीं है। तो किस्सा मुख्तसर के ये दोनों जो कातिल हैं वो अमले के जो अरकान हैं, जो स्टाफ मेंबर हैं, उनको ये गन पॉइंट पे यरगमाल बना लेते हैं। अब इस दौरान जो है वो रवायती बदतमीज़ी, वो जो ट्रेडिशनल एक मिसबिहेवियर होता है किलर्स का, गैंगस्टर्स का, प्रोफेशनल जो हायर्ड किस्म के जो गैंगस्टर्स होते हैं, उनका जो प्रोफेशनल एक तरीक़ाकार होता है, उसके तहत वो उनको धमका कर, थ्रेट करके, उनका मजाक उड़ा के डोमिनेट किए रखते हैं। इस दौरान जो है वो उनसे क्वेश्चन आंसर भी करते रहते हैं और इस दौरान ही वो अपने यहाँ आने का, इस लंच रूम में आने का मकसद भी बयान करते हैं। मसलन हम ये देखते हैं कि किस तरह से वो मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज और निक जो हैं उनका क्लॉक जो है उन्होंने कोई थोड़ा सा टाइम आगे किया हुआ है अपने सहूलत के लिए, तो क्लॉक को देख के वो बदतमीज़ी करते हैं और इनका एक फेवरेट लफ्ज़ यहाँ पे हम देखेंगे बार बार वो जो यूज़ करते हैं वो है हेल विद द क्लॉक। यानी हेल जो है लफ्ज़ वो जहन्नम, भाड़ में गया, जहन्नम में गया तुम्हारा ये क्लॉक, इस तरह की बातें जो वो करते हैं। फिर उनको जान से मार देने की धमकियाँ भी लगाते हैं। फिर उनके वहाँ पे होटल से खाना भी खा जाते हैं, एक भारी भार खाने का हुक्म भी देते हैं और फिर जाते हुए जो है वो हम ये देखते हैं कि वो उनकी पेमेंट भी नहीं करते। तो ये दो कातिल जो हैं पूरे जो है 1-2 घंटे जो है वहाँ पे गुजारते हैं और उनको थ्रेट करते रहते हैं, उनको यरगमाल बना लेते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ओल एंडरसन वहाँ पे नहीं आता। अब उनके जाने के बाद यानी हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि एल जो है जाते हुए इनको एक तो ताना मारता है कि तुम बहुत होशियार और चालाक लोग हो, तो वो उनको मार देना चाहता है, यानी वो उनकी भी किलिंग करना चाहता है, लेकिन मैक्स एग्री नहीं करता। बहरहाल जब ये कातिल चले जाते हैं तो इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट एक कहानी का जो एक फेज़ है, जो कहानी का एक अहम पॉइंट है, वो ये है कि निक जो है, जो कि वेटर है, उसके दिल में ख्याल आता है या रहम आता है या वो महसूस करता है कि उसे ओल एंडरसन को इतला करनी चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि निक जो है ओल एंडरसन को मिलने के लिए जाता है, तो वो उसे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि 1-2 गलियाँ छोड़कर ओल एंडरसन जो है वहाँ से वो बरामद होता है। तो वो वहाँ से पूछताछ करते करते वहाँ पहुँच जाता है। तो जब वो किराए के मकान में जाता है तो वो कमरे में ओल एंडरसन को देखता है, तो ओल एंडरसन एक चारपाई पे लेटा हुआ है, भारी एक जिस्म वाला एक हैवी वेट बॉक्सर उसे दिखाया गया है, जो माजी में एक बॉक्सिंग करता रहा है। निक जो है ओल एंडरसन को कातिलों के बारे में इब्तदाई इन्फॉर्मेशन देता है। मसलन निक उसे ओल एंडरसन को ये बताता है कि आज कातिल उसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन हम कहानी में ये देखते हैं कि ओल एंडरसन इस इंफॉर्मेशन को, इस खबर को बहुत ही लाइटली, कैजुअली, एक इंडिफरेंटली, यानी शान बेनियाजी के साथ और सरसरी अंदाज से रिसीव करता है। इसकी वजह यह है कि ओल एंडरसन का जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर एतमाद ख़त्म हो चुका है। उसे यकीन है, उसे ट्रस्ट नहीं है कि पुलिस उसकी मदद करेगी। यही वजह है कि निक जब उसको ये मशवरा देता है कि आप पुलिस को जाके इतला करें, तो वो कहता है कि पुलिस को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर निक उसे तजवीज़ पेश करता है कि अगर आप पुलिस को नहीं बताना चाहते तो फिर आप शहर छोड़ के भाग जाएं। इस मशवरे पे भी ओल एंडरसन जो है वो पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो उसको बड़ी बेफिक्री के साथ और शान बेनियाजी के साथ जवाब देता है, आई एम ऑल विद रनिंग, कि मैं भाग भाग के तंग आ गया हूँ, मैं भाग भाग के मेरी बस हो गई है। तो ये जो जुमले हैं निक और ओल एंडरसन के दरमियान होने वाली मुलाकात में, ये जाहिर करते हैं कि ही हैज़ लॉस्ट टोटल हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इन द पुलिस डिपार्टमेंट, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पुलिस डिपार्टमेंट। इस मायूसी वाली गुफ्तगू के बाद हम ये देखते हैं कि ओल एंडरसन जो है वो निक के आने का और इतला करने का शुक्रिया अदा करता है बाकायदा,
और लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो सख्त मायूसी की वजह से बहुत दलेर हो चुका है। यानी इस सख्त मायूसी ने, जो कि पुलिस के डिपार्टमेंट के हवाले से हो सकती है या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से हो सकती है, इस सख्त मायूसी ने उसे इतना दलेर कर दिया है और वो इतना ब्रेव हो चुका है कि अब वो उन कातलों को फेस करने के लिए तैयार है। यानी अब वो कातलों से डर उसका नहीं रहा उसके अंदर। तो इसके बाद निक इस मुलाकात के बाद वापस चला जाता है और वो जाके अपने जो दूसरे साथी हैं स्टाफ मेंबरान, जिसमें जॉर्ज और सैम था, उनको जाके जब ये इतला करता है कि सूरत हाल जो है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ओल एंडरसन जो है वो शायद उनका फेस करना चाहता है, कत्ल होना चाहता है और कातल उसे कत्ल करना चाहते हैं। तो ये एक मायूस कुन सूरत हाल ज़ाहिर करती है। ये उनकी परेशानी इंक्रीज़ करने का बायस बनती है, उनकी परेशानी में इजाफा का बायस बनती है, क्योंकि इस तरह तो उनके लिए यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, उनमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। कहानी उनके दरमियान बोले गए छोटे छोटे जुमलों पे, शॉर्ट सेंटेंसेस पे ख़त्म हो जाती है, जिसमें वो अपनी परेशानी का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक ये बात है कि राइटर ने बड़े ही एक खौफ व हरास वाला माहौल क्रिएट करके पैदा करके अपने उस दौर की, यानी 1927 टू 1929, जबकि अमेरिका के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, उसकी अक्कासी बड़े खूबसूरत अंदाज से, मौसर अंदाज से की है, जिसमें उसने ये गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं कि कातल जो है वो दंदनाते फिरते हैं, वो यरगमाल बनाते हैं, थ्रेट करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और कोई पुलिस उनकी हेल्प करने को नहीं आती। और हालात इस कदर ख़राब हैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ओल एंडरसन जैसे लोग जो हैं वो शहरों से भागकर या पुलिस को इतला करके भी किसी किस्म की सिक्योरिटी जो है वो नहीं पा रहे। तो यूँ जो है हम ये देखते हैं कि राइटर ने, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने ज़माने का, यानी 1927 से 1929 का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो कि अमेरिका में उस वक्त मौजूद थी, उसको ज़ाहिर किया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बेटा हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही है कि ये किलर जो हैं, हाउ डू द किलर्स ट्रीट द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, कि वो स्टाफ मेंबरान के साथ कैसा सलूक करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसके वाले से मटेरियल बेटा इकट्ठा कीजिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बेटे है कि डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन निक एंड ओल एंडरसन। निक और ओल एंडरसन के दरमियान होने वाली जो मुलाकात है उसको आप ज़ाहिर करें। और एक और क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहानी जो है वो टेरर और हॉरर से भरी हुई है, ये भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो है वो ये कि ये जो कहानी है वो डार्क आस्पेक्ट को, यानी वो जो एक डार्क साइड होती है किसी भी मुआशरे की, जिसमें जुर्म होते हैं, सज़ा होती है, जुर्म होते हैं और कत्ल गारत होती है, बदमाशियाँ होती हैं, टारगेट किलिंग होती है, लूट खसूट होती है। राइटर ने उस दौर के जो अमेरिकन मुआशरे के अंदर ये पाई जाने वाली जो ईवल्स हैं, इन ईवल्स को और क्रिमिनल आस्पेक्ट को ज़ाहिर किया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप ये चारों क्वेश्चन जो हैं इसको अच्छी तरह रीड आउट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन पेपर लेती है तो जिसमें आपको MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो वो उसके क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा चुके तादाद में होंगे MCQs टाइप। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो आपके साथ बेटे मैं डिस्कस करूँ। अल्लाह हाफिज़।